वेब एप्लीकेशन यहाँ से लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रेस कर देना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जैसे आपके प्रोजेक्ट का नाम है टॉयलैंड, ठीक है। और उसको मैं डी में डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ, तो आप किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो वो पूछेगा, तो आपने MVC सेलेक्ट करना है। ऑथेंटिकेशन में आपने कोई भी सिलेक्ट कर, इंडिविजुअल अकाउंट कर सकते हैं या फिर आप इसको नॉन रहने दें, ठीक है। हम खुद से लॉगिन बना लेंगे। आपके प्रोजेक्ट के साथ इसलिए टेस्ट फेज नहीं लिखा क्योंकि इसी को बाद में हमने कंटिन्यू करना है, तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट भी होगा, क्योंकि आधा हिस्सा भी बना रहे हैं, आधा बाद में बनाएंगे। ठीक हो। ओके, ये हमारे पास बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने लॉगिन वगैरह करवाने के लिए नॉर्मली ये होता है कि हम होम में करवा लेते हैं, तो हम होम में भी करवा सकते हैं या किसी भी जगह पे करवा सकते हैं। तो इसमें उसने कुछ चीज़ें खुद से बना दी हैं, तो हम चाहे उन्हीं को रीयूज़ कर लें या फिर अपनी बना लें। तो इसमें जो होम का पेज है, इंडेक्स का पेज, मैं इसी को मॉडिफाई कर दूंगा और अपने पेज के लिहाज से कर दूंगा। और इसमें जो शेयर वाला पेज है, आपको पता ही है कि एक पेज ऐसा होता है जो कि लेआउट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देंगे अपने लेआउट के साथ, ठीक है। चीज़ की चीज़ें जो भी पड़ी हुई हैं हम इनको ख़त्म करके अपनी चीज़ें, जैसे ये लेआउट का पेज है तो मैं इसमें से सब कुछ ले लूँगा, इसे मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स का पेज है तो इसमें से भी मैं सब कुछ उठा के ख़त्म कर दूँगा। अब लेआउट के पेज में हम वो जो हमारी टेम्पलेट है हम उसकी लेआउट डाल देंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ओके, तो ये यहाँ पे है, यहाँ फैशी के नाम से है, ठीक है। आप इसको यहाँ से उठा के तो इसमें वो चीज़ें सारी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्पोर्ट फाइल्स आपको चाहिए, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे इसके पहले ये ले लिए पेजेस। उसके बाद इसको कंटेंट में प्लेस कर देना है, इसके सोर्सेज जो भी हैं इसको मैं कंटेंट में पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे। अब हमने लेआउट को उठाना है और लेआउट में रख देना है। तो यहाँ पे मैं इसका कोई भी एक खाली पेज मुझे चाहिए जिसमें कम से कम लिखा हो, तो ये मेन लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसने ये कोई भी पेज इसमें से, जैसे हमने लॉगिन इंप्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे लॉगिन उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लॉगिन का पेज, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने मुताबिक चेंज कर लेंगे। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब मैंने क्या किया, लॉगिन के पेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ये जो आपका ओपन है किसी भी पेज के, इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो मैंने कर लिया। ये विजुअल स्टूडियो में मेरे पास आ गया। तो इसका जितना भी कोड लिखा हुआ मैं सारा उठा लिया और इसको मैंने कॉपी करके इसको क्लोज कर दिया और इसे डाल दिया लेआउट में, पेस्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी रेफरेंसेस हैं, मतलब JS कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सोर्सेज कहाँ पे है। तो इसको हमने रिप्लेस कर देना है अपने उस कोड से जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी हैं। तो हमारी फाइल्स असल में CSS में ही पड़ी हुई हैं, लेकिन एक फ़ोल्डर और भी है इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे पा दूँगा स्लैश ये टिल्डा कंटेंट, यानी हमने हर एक जो भी लिखी हुई है चीज़ उसके पीछे ये लगा देना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। हमें इसे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जहाँ पे इसकी रेफरेंसेस हैं सबको मैंने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे अपने उस पिक्चर से। ये JS की रेफरेंसेस इनको भी रिप्लेस कर देंगे। जो भी मुझे चाहिए था मैंने सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। ये इमेज की पिक्चर है, तो हमें इसमें से कुछ चीज़ें नहीं भी चाहिए होंगी तो हम उनको बाद में चेंज कर लेंगे। ओके, ये हमने लेआउट लगा लिया। लेआउट के अंदर किसी भी जगह पे फुटर से ऊपर हमने ये काम करना है। फुटर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमने फुटर से ऊपर जाके यहाँ पे क्या कर देना है, रेंडर बॉडी को कॉल कर देना है, ठीक है। रेंडर बॉडी। अब हम इसकी लेआउट को देखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स को पेज को रन करेंगे। अगर ये एग्जैक्टली उसके जैसा रन होगा तो समझ लेंगे कि लेआउट इम्प्लीमेंट हो गई। मैंने इसे ब्राउज़र में रन कर दिया है।
ओके, तो यहाँ पे ये हमारा पेज आ चुका है। इसमें लॉगिन वगैरह सब कुछ जो भी हमने लगाया था वो लग चुका है। सिर्फ 2-4 पिक्चर्स जो हमने नहीं लगाई थी वो अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे वो पिक्चर हमने मैप करनी है, बाकी सारा कुछ हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। और इसमें ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमें ये असल में नहीं चाहिए, हमें कैटेगरीज वगैरह नहीं चाहिए। हम यहीं पे इसको प्लेस करेंगे तो इसमें तो अब थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। करना क्या है आपने इसको ओपन करना है लेआउट के पेज को, और इसमें ये सारा कुछ जो पड़ा हुआ है इसमें जाके यहाँ पे सबसे पहले आपने इसके टाइटल को चेंज करना है। इसमें आप लिख लेंगे टॉयलैंड, जो आपके प्रोजेक्ट। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ये लोडर है, लोडर के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका कोई भी ईमेल आएगी तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट फेस, या फिर आपका क्या है टॉयलैंड info एट, नॉर्मली इस तरह की होती हैं, और उसके बाद कोई फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखवाएं। आगे 23 ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद लैंग्वेजेस के बारे में है, लैंग्वेज फ्लैग 1, इसकी पिक्चर लगी हुई हैं, तो हम पिक्चर्स को उसी जैसे हमने लिया था उसी से रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया हमारे पास जो इंग्लिश है, और यहाँ पे नॉर्मली हमें इसका कहा नहीं जाएगा, तो हम एक ऑप्शन को ख़त्म कर दें कि हमारे पास एक ही लैंग्वेज है। उसके बाद ट्विटर वगैरह के आइकॉन, यहाँ पे आपका क्लास लोगो है, जहाँ पे आपका लोगो लगा हुआ है, ठीक है। अब लोगों की जगह पे अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब लोगो ना लगाएं इसको, इस जगह पे अपनी वो टॉयलेट का कोई इस तरह का आप बना के लगा दें। तो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फैशी लिखा हुआ है, ये एक पिक्चर बनी हुई है, तो आप इस तरह की कोई पिक्चर बना के लगा सकते हैं, या फिर कमेंट कर दें और यहाँ पे ख़ुद से लिख लें टॉयलैंड। ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा वो है, इसको स्टाइल्स अप्लाई कर दें। स्टाइल टू टेक्स्ट, तो इससे शायद ये ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 800। ओके, सेव करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ओके, ये हो गया हमारे पास ऑल कैटेगरीज। इसमें से ऑल कैटेगरीज वाला जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे, जैसे सिर्फ इसको रहने दिया। उसके बाद नीचे चलेंगे। ओके, तो ये बटन भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारी चीज़ें हैं, जैसे बैग है, इसमें एक में हार्ट का आइकॉन है जिसमें हमने विश लिस्ट है हमारी, हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए हम ज़ीरो लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो हम इनको फ़िलहाल के लिए इसको खाली कर देंगे। पूरी डिव है, इसे हम कमेंट कर रहे हैं कि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। कंट्रोल के कंट्रोल सी से ये कमेंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये कार्ड की प्राइस आ गई, तो ये भी हमें अभी नहीं चाहिए, तो कंट्रोल के कंट्रोल सी से इसे भी कमेंट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ काम की चीज़ें रह गई होंगी, 2-4 जो हमें चाहिए। ये पिक्चर हमने रिमूव कर दी, यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स ये सारा कुछ आ गया, और यहाँ पे सिर्फ हमने कार्ड की एक छोड़ दिया और बाकी रिमूव कर दिया।
ओके, उससे नेक्स्ट चलते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये कैटेगरीज़ हैं। तो हमें इन कैटेगरीज़ में हमें ये नहीं चाहिए, हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके, तो अब हमारे पास ये प्रॉपर जो हमें चाहिए सिर्फ वही रह जाएगा। ठीक है, ये होम, शॉप, इस तरह की चीज़ें अब हम इसमें से चेंजिंग कर लेंगे अपने मुताबिक। तो पहला तो होम ही रहेगा, और होम का लिंक क्या होगा, होम स्लैश, उसके बाद शॉप या फिर कैटेगरीज़। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे हम कैटेगरीज बनाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे इसी के जैसे आइकॉन्स। ओके, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, टॉयज, यहाँ पे हमारा अबाउट का पेज, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और बस यही। ओके, तो अब हमारे पास ये वही कंट्रोल बच जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, हमारे पास होम है, हमारे पास कैटेगरीज, टॉयज़ और ये हैं। और अभी हम किस पेज पे हैं, लॉगिन पेज पे हैं। अच्छा, अभी तो ये हमने वैसे ही रख दिया था, तो इसलिए ये लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, इसको इसके पेज में डाल देना है। तो अब हमें क्या करना है, एक ये पार्टनर लोगो वगैरह ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ये फुटर, यहाँ पे ये फुटर लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे भी हम वो लिख देंगे अपने प्रोडक्ट का नाम, जिसका नाम है टॉयलैंड। ठीक है, नीचे यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे एड्रेस, तो हम लिखेंगे गुजरांवाला, पाकिस्तान। ओके, कोई भी नंबर लिखवाना, ठीक है, लिख दिया जाएगा। ईमेल info@toyland.com पहले लिखा हुआ है। ओके, फुटर में कुछ लिंक्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम, अबाउट अस, चेकआउट। तो हम इनको फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने देंगे। ये न्यूज़लेटर है, और यहाँ पे कॉपीराइट, और यहाँ पे पेमेंट मेथड्स, यहाँ पे हम चेंज करेंगे ऑल राइट रिजर्व्ड। और यहाँ पे आपका कोई नाम, पूरा नाम क्या है, रोल नंबर PC 18040 वो बोलते हो आप। तो चीज़ें नीचे से भी एडिट हो गई होंगी। ओके, जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी ये आ गई। ये टॉयलेट तो आ गया, लेकिन ये किस कलर का आ गया, ओके, इसको हम वाइट कलर का कर देते हैं। ये अब वाइट का हो गया, और बाकी ये पेजेस को हम बाद में चेंज कर लेंगे। कॉपीराइट, ऑल राइट रिजर्व, डेवलप फाइल, सब कुछ आ गया हमारे पास।
हमें सिर्फ लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना है, बल्कि डिज़ाइन तो हुआ है, हमें सिर्फ उसके पीछे लॉजिक को पुट करना है। लॉजिक को पुट करने का तरीका क्या है, हमारे पास क्योंकि लॉगिन का पेज तो बना हुआ है लेकिन उसको चलाने के लिए कोई व्यू नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए व्यू बनाना है, यानी एक फंक्शन बनाना है कंट्रोलर में। कोई भी फंक्शन जब चलता है तो उसका कंट्रोलर में एक एक्शन होता है। एक लॉगिन का बनाएंगे और हमें पता है कि इसी के जैसा हमें एक और बनाना पड़ना है रजिस्टर के लिए, तो रजिस्टर के लिए भी साथ ही बना लेते हैं। रजिस्टर के साथ फिर हमें दो और बनाने पड़ेंगे। एक तो ये है लॉगिन के लिए, वो होगा जो चेक करेगा लॉगिन को, चेक लॉगिन। और दूसरे वाला क्या करेगा, ओके। और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, ये रजिस्टर है तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है, डाटा सेव करना। ये सेव, अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं मज़ीद। सबसे पहले हम इसका एक पेज बनाएंगे। तो इसका पेज बनाने का तरीका क्या है कि जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कार वाले में, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो MVC5 व्यू, और हम इसे एम्प्टी व्यू बनाएंगे और लॉगिन के नाम से बनाएंगे, तो ये बन गया। और एक और व्यू बनाएंगे रजिस्टर के नाम से। ओके, रजिस्टर वाला व्यू भी बन गया और लॉगिन वाला भी बन गया। अब हमने जैसे हमने हमने जो लेआउट में चीज़ें सेट की हुई थी वो असल में लॉगिन पेज की चीज़ें थी, तो इसमें से लॉगिन पेज की चीज़ें उठा के हम लॉगिन में प्रॉपरली डाल देते हैं। ठीक है, किया और इसे डाल दिया लॉगिन पेज में। ओके, तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे रजिस्टर है, तो हमने रजिस्टर के नाम से जो पेज बनाया इसका एड्रेस है home/register। यहाँ पे क्लिक करने से ये वहाँ चला जाएगा। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट किसे होगा, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है होम, और होम के बाद ये सारा कुछ ठीक है। अब ये फॉर्म का एक्शन कुछ नहीं लिखा कि ये एक्शन किसे सबमिट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम के। जब ये सारा डाटा लेके जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा, होम के अंदर हमने लिखा हुआ है क्रिएट डाटा में। और ये डाटा के अंदर क्योंकि पासवर्ड भी है तो इसे सेफली लेके जाना है, तो हम इसके साथ दूसरी चीज़ क्या लगाएंगे, मेथड। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। डाटा जो लेके जाए तो उसे छुपा के लेके जाए। गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं, तो हम इस पेज को चेक करते हैं कि ये कैसा नज़र आता है। तब तक हम अपनी टेम्पलेट में से रजिस्टर का पेज भी ले लेते हैं। ओके, तो होम का पेज हमें, ये लॉगिन का पेज इस तरह से बन गया, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली बन गया। और जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं रजिस्टर के पेज पे पहुँच जाता हूँ, लेकिन उसमें अभी कुछ फिल नहीं किया। तो अब रजिस्टर के पेज को हमने फिल करना है। ठीक है, तो मैंने जो ओपन किया रजिस्टर का पेज HTML में ऐसे ओपन हो गया। ये इसका हेड का पोर्शन, ये इसकी बॉडी, बॉडी के अंदर प्री लोडर, हेडर, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ से ब्रेड क्रम्ब चाहिए था, और ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से उठा ली और इनको डाल दिया अपने रजिस्टर के पेज में जैसे लॉगिन में डाला था। ओके, अब मैं रजिस्टर के पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, रजिस्टर का पेज, इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, लेकिन हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसका पाथ तो सेट नहीं किया, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ओके। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पे चला जाएगा। इस साइड पे जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर पे चला जाएगा। तो अब हमारा पेज का व्यू कंप्लीट हो गया। रजिस्टर के पेज पे लिखा भी हुआ रजिस्टर। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट जो हमने करना है कि हमने यहाँ पे जो डाटा फिल करें, यहाँ पे अभी थोड़ी सी फील्ड बनी हुई है, तो हमें क्या करना है, इनको और बनाना है। ये किसके लिए बनी है, सिर्फ ईमेल के लिए। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ईमेल के लिए एक जो बनी हुई है, इसी के साथ हमें जब भी रजिस्टर करना होता है तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो ईमेल, दूसरा उसका फ़ोन भी चाहिए होता है। तो हम इसे कहते हैं अब फ़ोन भी प्रोवाइड करो। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और ये फील्ड लाजमी है तो स्टार स्टैरिक लगा देते हैं। हमने ईमेल, अब हम किससे काम कर रहे हैं, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, एक और चीज़ हम ले लेते हैं इससे, एड्रेस। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वो हमने ली नहीं है, हम पहले सबसे उसका नाम लेंगे। नेम, और फिर उसका ईमेल, फिर उसका फ़ोन, नेम फ़ोन, नेम फ़ोन, और एक और चीज़ एड्रेस। ओके, इसके अंदर जितनी भी आईडीज़ लिखी हुई है तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सारा कुछ बना हुआ है, ये कंफर्म पासवर्ड है। मैंने सिर्फ सबकी आईडीज़ को ख़त्म कर दिया। अब इसमें जो इशू था वो ये था कि हम पासवर्ड लिखते हैं तो पासवर्ड नज़र आता है, क्योंकि इसने इसको इस तरह से बनाया हुआ है। अब हम इसको अपनी तरह से मॉडिफाई करेंगे, ऊपर से शुरू हो जाता है। सबसे पहले नेम में हम टेक्स्ट ले रहे हैं, तो इसका नेम, यानी जब डाटा एंटर होगा तो इसका नेम क्या होगा, नेम के ये जो फील्ड लेके जा रही है वो नेम है। फिर फ़ोन आ गया, फ़ोन में क्या होगा कि हम जब ऐड करेंगे तो इसका नेम होगा फ़ोन, ये फ़ोन लेके जाएगा। और साथ में क्योंकि उसने कहा था रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड भी ओके कर देते हैं। और यहाँ पे फ़ोन है तो फ़ोन में हम रिक्वायर्ड भी लगा देंगे, और रिक्वायर्ड के साथ साथ हम एक और चीज़ लगा देंगे, वो क्या है कि हम इसे कहेंगे कि इसमें सिर्फ नंबर एंटर, तो इसकी टाइप को क्या कर देंगे, नंबर। ओके, इस तरह एड्रेस है तो एड्रेस को भी हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड फील्ड लगाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। रिक्वायर्ड के एड्रेस जब तक कोई एंटर ना करे वो ना हो सके। और ईमेल, ईमेल का टाइप उसने टेक्स्ट रखा, तो हम इसका नाम रख देंगे, इसका नेम होगा एड्रेस। ईमेल, ईमेल के टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल, ताकि ये ईमेल वैलिडेट करे, और फिर ये भी रिक्वायर्ड है। और साथ में हमारे पास इसका नेम इज़ इक्वल टू, हम इनके नाम रख रहे हैं ताकि जब ये वहाँ सबमिट हो तो हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। और इसका नेम पासवर्ड, और नीचे वाले का कंफर्म पासवर्ड या सी पासवर्ड, तो नेम इज़ इक्वल टू सी पासवर्ड, और ये दोनों भी रिक्वायर्ड होंगे। हमारा फॉर्म बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन हो गया। और ये फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सबमिट कहाँ पे होगा, एक्शन इसका होगा क्रिएट डाटा, और ये क्रिएट डाटा कहाँ बना हुआ है, होम के अंदर, होम डॉट क्रिएट डाटा, और वहाँ पे वो लेके जाएगा। लॉगिन वाले को हम कहाँ पे भेज रहे थे, लॉगिन वाले को क्रिएट डाटा में भेजा था, लेकिन हम इसे भेजेंगे वेरीफाई ईमेल, वो नाम जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए थे, वेरीफाई, लॉगिन वेरीफाई, तो हम लॉगिन वाले को लॉगिन वेरीफाई के भेजेंगे। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और इसका भी मेथड इज इक्वल टू क्या होगा, पोस्ट, रजिस्टर वाले का भी हमारा सारा डाटा सेटअप हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ भेजना है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इसके साथ डेटाबेस को कनेक्ट कर दें। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, वही जो पुराने वाला तरीका है। उसमें हम क्या करते थे, हम मॉडल्स पे राइट क्लिक करते थे, ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क डाटा मॉडल, आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आपको पता है कि आपने वहाँ पे न्यू आइटम पे जाके लेना आता है, तो इसका नाम हम रखते हैं DB मॉडल्स। ओके किया, उसके बाद कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस, न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में हम सर्वर का नाम डॉट रखेंगे, तो इस कंप्यूटर में जो सर्वर मौजूद है वो आ जाएगा।
और अगर एग्जैक्टली लिखना चाहेंगे तो फिर हम वो लिखेंगे। अच्छा, इसमें ये है DB टॉयलैंड, मैंने इसको ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसका एक ही कॉलम लेंगे क्योंकि हमें अभी एक ही कॉलम की ज़रूरत है। ठीक है, एक ही टेबल, एक इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो बाद में जब हम वाइवा दे रहे हों। जब हम रियल एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम सभी टेबल को इंपोर्ट करेंगे, तो अभी हम फ़िलहाल के लिए एक को मंगवाएंगे। मैंने फिनिश कर दिया। तो ये ऐड कर रहा है यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसने इसको फिल कर दिया और साथ में कस्टमर का एक हमारे पास टेबल भी आ गया और यहाँ पे इसका मॉडल भी क्रिएट हो गया। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। अब क्योंकि हमने मॉडल नया बनाया तो हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे फील्ड में और बिल्ड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे बिल्ड सक्सीड आएगा तो आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें कोड, जैसे जब लॉगिन होगा पहले रजिस्टर होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे एक तो ये फॉर्म ओपन करने वाला व्यू है और यहाँ पे डाटा सेव करने वाला। तो हमने वहाँ से जो चीज़ें सेंड की हुई थी, जैसे हमने कहा था कि जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो यहाँ से नेम, फ़ोन, ये सारा कुछ इस फंक्शन में आ जाएगा। तो इस फंक्शन में क्या आ गया हमारे पास, एक तो आया है स्ट्रिंग टाइप का नेम और बहुत सी इस तरह की चीज़ें। तो हम सबको यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, हमने नेम लिया था, उसके बाद हमने क्या लिया था, ईमेल। नेम के बाद था फ़ोन, फिर हमने लिया था उसका एड्रेस, फिर हमने लिया था उसका ईमेल, फिर हमने लिया था उसका पासवर्ड और साथ में और एक चीज़ थी सी पासवर्ड। जो हमने वहाँ पे नाम रखा था उस एग्जैक्ट नाम यहाँ पे देंगे और इसके एंड से कॉमा ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सेव करना है तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे वार। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से इसके मॉडल्स मंगाने पड़ेंगे। तो मॉडल्स मंगाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मैं यहाँ पे वो उसका एग्जैक्ट नाम लिखूँगा, जैसे हमारी क्लास का नाम है कस्टमर, तो यहाँ पे लिखूँगा वार सी। सी का मतलब एक कस्टमर इज़ इक्वल टू न्यू कस्टमर। मैंने अगर पूरे सही से स्पेलिंग लिखे तो वो मुझे सजेशन देगा कि कस्टमर किसकी बात कर रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे ये मुझे सजेशन मिली और उसने कहा कि क्या आप मॉडल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ। ओके, कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर हम चीज़ों को फिल करेंगे। जैसे नेम है तो उसने कहा नेम के अंदर नेम सेव करना है, मैंने कहा हाँ। उसके अलावा फ़ोन के अंदर फ़ोन, यानी वो उसके कॉलम को खुद ब खुद मैच करता जा रहा है। ईमेल के अंदर ईमेल और बस हमारे पास इतनी ही चीज़ें थी। अच्छा, उसने नेम, फ़ोन, एड्रेस सारी चीज़ों को खुद ही लगा दिया। ठीक है, अगर वो ना लगाता तो आपने ऐसे लिखना था नेम, वो जो डाटाबेस के अंदर नेम है वो इज़ इक्वल टू दिस नेम, जो डाटाबेस के अंदर फ़ोन है वो इज़ इक्वल टू दिस। तो आपने इस तरह से इसका काम करना था। ओके, जब ये सारा काम हो जाए तो अब हमने डाटाबेस में डाटा सेव करना है। तो डाटाबेस तो अभी तक हमने मंगवा ही नहीं है, तो डाटाबेस मंगवाने के लिए हम यहाँ पे उसे पहले इनिशियलाइज़ करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, हम लिखेंगे प्राइवेट मॉडल, क्योंकि हमारी डाटाबेस का नाम DB मॉडल है। तो DB मॉडल और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई नाम DB इक्वल टू न्यू DB मॉडल। तो उसने मैंने सजेशन दे दी, तो ये मेरे पास DB मॉडल आ गया। अब मैं इसमें डाटा सेव है, अब मेरे पास सारी डाटाबेस DB में आ गया। मैं कहूँगा DB डॉट DB के किस टेबल में, मैंने कस्टमर के टेबल में एक नया कस्टमर ऐड करना है, डॉट ऐड। और जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि सी को आपने ओके। तो जब डाटाबेस में डाटा सेव हो जाए तो मैं DB डॉट सेव चेंजेस, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कंटेंट। जब डाटा सेव हो जाए सक्सेसफुली तो मैं ये रिटर्न करूँगा कि भाई मेरा डाटा सेव हो गया, तो मुझे एक मैसेज दिखा दिया जाए कंटेंट, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा डाटा सेव। ओके, तो अगर डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो ये वाला लाइन स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो कोई एरर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको चलाएंगे। इसको चलाने के लिए मुझे रजिस्टर का पेज चलाना है, तो मैं बाकी सारे पेजेस को बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल बट दिस।
ये स्क्रीन पे ज़्यादा रश ना पड़े। पहले से भी हमारा रजिस्टर चल रहा है लेकिन फिर भी इसको चला रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर दूँगा क्लोज़, यहाँ पे क्लोज़ अदर टैब्स के, बाकी वाली सारी को बंद कर दो। अब जितनी हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी थी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। हम सबसे पहले उससे पूछ रहे हैं उसका नेम, फिर उसका फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर लिखते ही मेरे सारा फिल हो गया। ठीक है, पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड के बारे में अभी भी हमने एक चीज़ नहीं की, वो ये है कि पासवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो पासवर्ड को छुपाने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो यहाँ पे हम इसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड रख देते हैं। अब हमारे पास ये सारा काम सही है, तो दोबारा से रिफ्रेश करूँगा। दोबारा से करते हैं फ़ोन, जैसे मैंने ये फिल किया तो क्योंकि मेरे पास गूगल क्रोम में ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, उसने ऑटो फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू 124, और यहाँ पे अब पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा, रजिस्टर। अगर सब कुछ सही हो गया तो यहाँ पे डाटा सेव्ड का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आ गया डाटा सेव्ड, और हमारे पास ये रिकॉर्ड भी सेव हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि डेटाबेस में एक रिकॉर्ड सेव हो गया, तो हम इसको देख भी सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर को ओपन करेंगे। ओके, एसक्यूएल हमारा ओपन हो चुका है, हम इसे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक कस्टमर का डाटा सेव हुआ कि नहीं। अगर तो सेव हुआ होगा तो हम नेक्स्ट लॉगिन के लॉजिक पे काम करेंगे। तो ये टॉयलेट डाटाबेस थी, इसको मैंने ओपन किया, इसके टेबल्स को ओपन किया, और एक टेबल को जिसमें डाटा सेव हुआ कस्टमर में हमने सेव किया, तो कस्टमर को व्यू करेंगे। ओके, ये देखें हमारा एक डाटा सेव हो चुका है, उसका पासवर्ड, उसकी सारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक हमने एक लॉजिक पुट नहीं किया यहाँ पे। वो लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक ये है कि चाहे कोई यूज़र गलत पासवर्ड एंटर करे, चाहे दोनों में सेम ना हो, तब भी वो लॉगिन हो जाता है। तो उसको करने के लिए हम इसके कंट्रोलर में जाएंगे, गो टू कंट्रोलर, और वहाँ पे जाके वो लॉजिक भी लगा देंगे। यानी अगर पासवर्ड सेम ना हो तो क्या हो, तो मैं लिख दूंगा इफ़ अगर मेरे पास जो पासवर्ड आ रहा है वो अगर ये बराबर ना हो, ठीक है, हमने ना का लॉजिक लगाना है, ना हो किसके, सी पासवर्ड के, तो फिर क्या हो, हमारे पास एरर मैसेज को आ जाए कि भाई पासवर्ड डू नॉट मैच। और एरर मैसेज के लिए हम नॉर्मली व्यू बैग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और तकनीक है, आप अलर्ट वहाँ पे शो करवा सकते हैं। अलर्ट शो करवाने के लिए आप रिटर्न करेंगे कंटेंट, और कंटेंट में एरर लिखा हुआ है, तो मैं इसकी बजाय एक जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर देता हूँ। स्क्रिप्ट, अलर्ट के अंदर जो भी मैंने मैसेज देना है वो लिखूँगा पासवर्ड्स आपके दोनों पासवर्ड सेम नहीं है, और ये लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन पूरा हो गया, तो अब एक और फंक्शन लगा दूँगा, ये विंडो हिस्ट्री डॉट बैक, एक फंक्शन लगा दूँगा ताकि ये जहाँ पे है वहीं पे वापस आ जाए। ओके, अब अगर कोई गलत पासवर्ड देगा तो उसको ये आंसर आएगा। ठीक है, एक और भी चीज़ है कि अगर इस ईमेल से पहले से अकाउंट बना हुआ है तो फिर क्या होगा, वो तो हमने चेक नहीं किया, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम लिखेंगे वार चेक, पहले चेक करेंगे, इज़ इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, डाटाबेस में से डॉट, क्या करेंगे, डाटाबेस के टेबल कौन से वाला, कस्टमर वाला टेबल, कस्टमर में से फाइंड आउट करो कोई भी फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट, वो वाला जिसका एक्स गोज़ टू एक्स डॉट ई मेल कौन सी हो, ये जो हम अभी लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये वाली ईमेल पहले से यूज़ हो चुकी होगी तो डाटाबेस से मैच कर जाएगी, तो फिर हम इसे एक और मैसेज देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया था ना, तो हम इसे एक और मैसेज देंगे। अब इसको मैसेज क्या देंगे कि ये वाली ईमेल से आपका पहले से अकाउंट बन चुका है, तो अगर चेक नॉट नल हुआ, नॉट नल का मतलब अगर इसके अंदर वैल्यू हुई, अगर वैल्यू होगी तो इसका मतलब तभी तो मैच हुई थी, तो इसको हम कह देंगे, एक और मैसेज दे देंगे, वो क्या होगा, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
अब जो है, अब हमारे पास दोनों लॉजिक लगे। हमने कहा कि अगर कोई पासवर्ड सेम ना रखेगा तब भी एरर आएगा, अगर कोई पहले से रजिस्टर होगा तब भी एरर आएगा, और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ तो फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये नेम पे भी अप्लाई होगा ये? हाँ, नेम पे, ईमेल, अगर इस नेम से, लेकिन नेम तो दोनों के सेम भी तो हो सकते हैं ना, लोगों के, दो लोगों की दुनिया में सेम भी नाम हो सकते हैं। हम नेम पे उस लॉजिक को नहीं लगाएंगे। यूज़र नेम पे। यानी एक ईमेल से एक अकाउंट बनेगा। अब ठीक। दो लोगों के नाम अली हैं और अब दो लोग शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, तो इसका मतलब कि नेम के ऊपर नहीं ये लगेगा, सिर्फ ईमेल पे लगेगा कि एक ईमेल से दो ना कर सकें। ओके, अब हमारा ये लग गया। डाटा सेव्ड का ऑप्शन आता है, तो हमें पता है डाटा सेव का ऑप्शन नहीं हमें चाहिए। अगर कोई काम सक्सेसफुली हो गया है तो इसको चाहिए कि लॉगिन पे हमें ले जाए। जैसे आप अकाउंट जब भी सक्सेसफुली बना लेते हैं तो वो आपको लॉगिन पे ले जाता है, ऐसे ही होता है ना नॉर्मल एप्लीकेशन में। तो हम यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। रीडायरेक्ट यानी कि अगर ये काम हो गया तो फिर हमें ले जाओ जिसमें होम स्लैश लॉगिन। इसका मतलब कि जब भी अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा तो ये हमें लॉगिन पे ले जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो वो उसी पेज पे रहेगा। अब हम इसको एक बार फिर से, अब इसको बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद फिर से चेक करेंगे। ये डाटाबेस थी हमारी, ये ब्राउज़र में आ गया। हम पीछे चले जाते हैं एक स्टेप। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, क्योंकि हमने कोडिंग दोबारा किया तो हम दोबारा से चेक करेंगे, वैलिडेशन भी चेक करेंगे और बाकी चीज़ें भी। अब मैंने इसको रजिस्टर पर क्लिक किया तो सबसे पहले उसने कहा इसको फिल करो, मैंने फिल कर दिया। उसने फिर दूसरी बार इसको कहना था। मैं सब कुछ इसी ईमेल से हमने पहले भी बनाया हुआ था, इसी ईमेल से दोबारा बना रहे हैं, तो मैसेज क्या आएगा? अभी तो कह रहा है कि आप वैलिडेशन क्लियर करें। ओके, मैंने ये कर दिया। हमारे पास क्या ऑप्शन आया? ओके, हमारे पास एक एरर आया कि हमने स्क्रिप्ट के टैग को ओपन तो किया हुआ है लेकिन स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज़ नहीं किया हुआ। स्क्रिप्ट को क्लोज़ भी कर दिया, यानी जावास्क्रिप्ट की अब कोडिंग पूरी होगी। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक। हमने ये दो जगह पे लगाए थे, अब दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमने कोड में चेंज किया है। ओके, बिल्ड सक्सीडेड जैसे ही आया दोबारा से चेक कर सकते हैं। ब्राउज़र में दोबारा से गए बैक, हमारे पास वही पेज ओपन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं लॉगिन। अब उसने कहा पे फिल करो। अच्छा, यहाँ पे आ गया पासवर्ड्स डू नॉट मैच, क्योंकि पहला लॉजिक हमने वो लगाया था कि पासवर्ड को पहले चेक करना है। उसने कहा कि पासवर्ड आपके मैच नहीं कर रहे, तो आप क्या करो, इसको दोबारा से करो, उसी पेज पे वापस ले आए। तो अब पासवर्ड बिल्कुल सेम रखेंगे 123, और यहाँ पे भी 123। पासवर्ड नहीं सेम है बल्कि ईमेल वही वाला जो पहले भी रजिस्टर हो चुका है। तो अब दोबारा से क्या आएगा मैसेज, दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर। इसका मतलब कि दोनों तरह से हमारी वैलिडेशन हो गई। अब कब ये अकाउंट नहीं बन सकता जब तक हम सारी चीज़ों को, अगर किसी और ईमेल से बनाना चाहें तो वो हम बना सकेंगे। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। अगर सही सही रजिस्टर हो गया तो ये हमें लॉगिन पे ले आया। इसका मतलब कि हमारी डेटाबेस में दो रिकॉर्ड आ गए, दो अकाउंट बन गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, एक ईमेल खुरम शहजाद वाली है, दूसरी डेवलपर खुरम शहजाद वाली। अब हम लॉगिन का लॉजिक पोर्ट वहाँ पे तो 5 चीज़ें हम लेके जा रहे थे, फ़ोन नंबर सारा कुछ। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी, ईमेल और पासवर्ड आएगा, और उस ईमेल पासवर्ड को हमने डेटाबेस से मैच करवाना है जैसे पहले किया था। अब इसमें सबसे आसान काम इसमें है, इसमें यह है कि हमारे पास जब लॉगिन होगा तो वेरीफाई लॉगिन में 2 चीज़ें आएंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्ट्रिंग टाइप का एक आएगा ईमेल, हमारा फॉर्म सबमिट कर रहा है, और स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ये जो 2 लाइनें हमने यहाँ पे लिखी ना चेक करने के लिए, असल में यही वो 2 लाइनें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया वेरीफाई ईमेल में वही चीज़ें। अब पहले मैं ईमेल से चेक किया था, इस बार 2 चीज़ें लगा दें, यानी डेटाबेस में से, कस्टमर में से चेक करो कि कोई ऐसा यूज़र है जिसका ईमेल ये हो। अब हमें एक चीज़ और लगानी है, एंड एक्स डॉट पासवर्ड उसका ये हो जो हमने पासवर्ड एंटर किया हुआ है। तो ये पासवर्ड, अब ये दोनों, और अगर इसमें नल हुआ तो हम कहेंगे, इस बार हम मैसेज डिफरेंट करेंगे, हम कहेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं करो। यही होता है ना अगर गलत लिखे तो।
अगर ये नॉट नल हुआ या नल हुआ, हमारा लॉजिक है, यानी अगर ये नल हुआ इस बार तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक मिल जाएगा रिकॉर्ड। अगर ना मिला तो फिर हम उसे कोई मैसेज देंगे, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। अब यूज़र समझ आएगा कि मेरे पास ईमेल या पासवर्ड गलत आ रहा है। और इसका अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शनलिटी बन गई। अब ये चेक करेगा, अगर तो ये यूज़र ना हुआ तो वो उसको मैसेज दे देगा कि आपने ईमेल और पासवर्ड गलत एंटर किया है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इससे एक प्रॉपर पेज मिल जाना चाहिए, यानी इसका एल्स केस भी बनेगा। एल्स में क्या होगा, वो उसे ले जाएगा कहाँ पे, रिटर्न रीडायरेक्ट, इसे दूसरे पेज पे ले जाएगा, मे बी वो होम का पेज हो, स्लैश होम। इसका मतलब कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी हमारे पास लॉगिन का पेज चलेगा, और लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो तब ये किस पेज पे आ जाएगा, होम के पेज पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो होम पे पेज पे नहीं आएगा। अब दोबारा से इसको बिल्ड कर लेते हैं और फिर चला के देखते हैं। लॉगिन में भी शायद, हाँ, इसने अभी भी पासवर्ड भी नहीं अप्लाई किया हुआ, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं अपनी तरह। इसके व्यू में जाने का क्विक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखते हैं गो टू व्यू। ओके, मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे इसका नाम इसने कुछ भी नहीं रखा हुआ, आईडी इसने यूज़र नेम रखा हुआ, तो लेकिन हमें इसका नाम क्या रखना है, ईमेल नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, क्योंकि ये पहले वाला ईमेल रिटर्न कर रहा है और ये रिक्वायर्ड भी है, और दूसरे वाला पासवर्ड है और इसकी टाइप टेक्स्ट रखी हुई है, तो हम इसे पासवर्ड कर देंगे। और फिर यहाँ पे पासवर्ड और इसका नेम, नेम भी हम पासवर्ड रख देंगे, पासवर्ड। और ये भी रिक्वायर्ड होगा, अगर कोई यूज़र इसे फिल नहीं करेगा तो उसे दोबारा करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ हो गया। अब सबमिट करेंगे तो हम इस पे चले जाएंगे। ओके, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। पेज को रिफ़्रेश किया, हमारे पास ये आ गया। अगर मैं बगैर कुछ लिखे करता हूँ तो वो मुझे वैलिडेशन देता है कि कुछ लिखो। तो हमें पता है कि हमारा एक आईडी बना हुआ है इसके साथ, लेकिन मैं पासवर्ड गलत जानबूझ के लिखता हूँ। तो मैंने साइन इन किया तो क्या मैसेज आएगा, ईमेल आर पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि हमने ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं एग्जैक्ट ईमेल पासवर्ड से लिखूँगा 124, तो ये होम पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे होम पेज पे चला जाएगा, क्योंकि हमने होम पेज पे अभी तक कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, तो इसलिए ये ऐसे यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारे पास। तो ये एक फंक्शनैलिटी जो उसने कही थी वो हमारे पास कंप्लीट होगी। अब इससे नेक्स्ट वाली करते हैं। नेक्स्ट वाली क्या है कि हमने होम पेज पे चीज़ें लगानी हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो भी हमने लगानी है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में लगाते हैं।